मातृशक्ति तन्मय महानुभाव, आज हमने इस यज्ञ में श्रावणी या उसे वैदिक भाषा में उपाकर्म विधि भी कहते हैं, इसका बड़ा भारी महत्व है। हमारे जो वर्ष भर के जितने भी त्योहार हैं, उन त्योहारों में जो विशिष्ट महत्वपूर्ण है, जैसे दीपावली है, विजयादशमी है, ऐसे उपाकर्म विधि या श्रावणी, इसके साथ रक्षाबंधन भी जुड़ गया है। तो आम हिंदू प्रजा जो है वो उसे रक्षाबंधन के रूप में भी मनाती है, लेकिन मूल जो हमारा पर्व है, विश्व भर की हिंदू संस्थाएं और खास करके आर्य संस्थाएं, आर्य समाजें सप्ताह भर की वेद कथा, वेद पाठ, वेद का सत्संग और वेद पाठ की स्पर्धा ये करते हैं। तो ऋषि प्रेरित हमने जो हमारे विशेष पर्व में ये पर्व भी आता है, उसके हमने कुछ विशिष्ट आहुतियाँ भी प्रदान की। आज उसका विवेचन बाद में करेंगे। वेद का यह मंत्र जो है, ये ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के 19वें मंडल के सूक्त का प्रथम मंडल है, उसका 91 सूक्त है और छठा मंत्र है। इस मंत्र में संदेश दिया है कि जीवन और मृत्यु परमात्मा के अधीन है। जीवन और मृत्यु परमात्मा के अधीन है। तम च सोम नो वशो जीवातुम न मरामहे प्रिय स्तोत्रो वनस्पति। कहते हे हृदेश, हे देव, हे सो, तम च तुम यदि हमारी जीवातुम जीवित रहने की वश इच्छा करते हो तो न मरामहे, हम मर नहीं सकते। तुम प्रिय स्तोत्र वाले हो और वनस्पति संबंधन करने वाले रक्षक हो। प्रिय स्तोत्र हमारी रक्षा करने वाले। नीतिकारों ने भी एक बहुत सुंदर बात कही है, इस मंत्र के संदेश को ही वो प्रतिपादित करती है कि अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति, जीवत्यनाथो भी वने विसर्जित कृत प्रयत्नो भी गृहे न जीवति। ये कहते हैं अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम। दुनियादारी दृष्टि से या सांसारिक दृष्टि से या बाह्य दृष्टि से जिसे हम असुरक्षित समझते हैं, लेकिन उस पर अगर दैवी की, ईश्वर की कृपा हो तो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम। अरक्षित दिखने वाला भी अगर देवी की कृपा हो, ईश्वर की कृपा हो, तो सदा सुरक्षित रहता है। तो अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति। और जिसे हम सुरक्षित देखते हैं, आप देखते हैं कई पहरेदारों के साथ, अंगरक्षकों के साथ, गार्ड्स के साथ सुरक्षित दुनिया के कई संपन्न लोग, कई नेता लोग, कई पदाधिकारी लोग रहते हैं। फिर भी अगर परमात्मा की कृपा ना हो, क्यों? वो तो उनकी रक्षा कर सकते हैं, पर अगर सोते सोते प्राण चले जाए तो क्या करेंगे अंगरक्षक? तो कहते हैं सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति, जीवत्यनाथो भी वने विसर्जितः। वने विसर्जितः, घने जंगल के अंदर अनाथ बच्चे को अगर छोड़ दिया जाए, जहां शेर, भालू और अन्य वाइल्ड लाइफ, जंगल के प्राणी, हिंसक प्राणी, पशु होते हैं, फिर भी अगर कृपा हो, जीवत्यनाथो भी वने विसर्जित, जीवती अनाथो भी, अनाथ दिखने वाला भी वन में जो विसर्जित किया गया है, छोड़ दिया गया है, वो जीवती परमात्मा की कृपा हो तो
जीवत्यथ अनाथोपि वने विसर्जितः कृत प्रयत्नोपि गृहे न जीवति। और घर के अंदर बड़े प्रासाद में, महल में, पैलेसियल हाउस के अंदर सब सुविधाओं के साथ रहने वाला आदमी भी कहते हैं कृत प्रयत्नों गृहे न जीवति। ऐसे होने पर भी अगर परमात्मा की कृपा न हो तो अपने घर के अंदर भी वो सुरक्षित नहीं रहता है। अर्थात संक्षिप्त में यहाँ जो वेद की बात कही उसी को वहां बताया है कि जीवन और मृत्यु परमात्मा के अधीन है। तो कहते हैं कि हे देव हे सो, जब तुम्हारी इच्छा हमें जीवित रखने की है तब हमें कोई मार नहीं सकता। यह अंधा अज्ञानी संसार बहुत बार तेरे भक्तों से द्वेष करने लगता है, उन्हें सताता है और उन्हें मारना तक चाहता है। भक्त प्रहलाद को मारने की कितनी चेष्टाएं की गई, भक्त मीरा को जान लेने की राजा ने कई बार यत्न किया, भक्त दयानंद को लोगों ने कई बार जहर दिया, पर तेरी इच्छा बिना कौन मर सकता है। भक्त लोग इस तत्व को जानते होते हैं अतः वे आनंदित रहते हैं। मरने से डरने वाला यह संसार, तेरी ईश्वर तत्व को न जानने वाला यह संसार यूं ही भयत्रस्त और मरणाशंका से मरा जाता है। पर भक्त देखते हैं कि जब तक तेरी इच्छा नहीं है तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता, और जब तेरी इच्छा होगी तब तो मरना भी उनके लिए उतना ही आनंददायक होगा जितना कि तेरी इच्छा से जीना आनंददायक है। ओ, इस ज्ञान के कारण वे भक्त जीवित ही मर जाते हैं। अगर यह ज्ञान उसको हो जाए कि मारना और जलाना परमात्मा के हाथ में है तो फिर वो भक्त जीवित ही अमर हो जाते हैं, अभिनिवेश के क्लेश से पार हो जाते हैं। वे संसार की किसी भयंकर से भयंकर वस्तु से भी नहीं डरते हुए तेरे स्तोत्र गाते हुए निर्भय फिरते हैं। प्यारे स्तोत्रों से तुझे रिझाना या तेरे स्तुति गान से इस जगत में भक्ति का प्रसार करना, यही उनका कार्य होता है। अपनी रक्षा व अरक्षा की चिंता वे तुझ पर छोड़ देते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। तू तो संभजन करने वालों की रक्षा करने वाला मौजूद ही है, तो उन्हें क्या चिंता। कैसी बेफिक्री निरापत्ता की अवस्था, अमृत्युता अमरता का कैसा आनंद है, और यह आनंद तेरा भक्त ही ले सकता है। धन्यवाद। भजन नंबर 1, भजन पेज 151।